आजकल सोशल मीडिया पर जो एक सन्यासी छाया हुआ है वो है महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित एक छोटे से गांव में दरबार लगाने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा इस वक्त देश के कोने कोने में है और इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। लाखों लोग उनके भक्त हैं और उनके शेयर की हुई वीडियो देखते हैं। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री अपने चमत्कार वाले दावों और विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। महज 26 साल की उम्र में लाखों लोगों को अपना भक्त बना चुके हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने बड़े से बड़े वीआईपी और नेता मंत्री सिर झुकाए दिखते हैं। यही वजह है कि लोग उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, उनके पर्सनल लाइफ, उनकी कमाई, सब कुछ। इस बीच एक टीवी इंटरव्यू में धीरेन्द्र शास्त्री ने कई दिलचस्प बातों का खुलासा किया है। इंडिया टीवी के एक शो में धीरेन्द्र शास्त्री से उनकी संपत्ति को लेकर सवाल किया गया। पूछा गया कि उनकी कमाई कितनी है। इसका जवाब देते हुए बागेश्वर धाम के प्रमुख ने कहा, हमारी तो कोई फिक्स कमाई नहीं है, क्योंकि हमारी कोई कंपनी या बिजनेस नहीं है। कोई चढ़ा जाता है। हमारे पास करोड़ों सनातनियों का प्यार, लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं, हजारों संतों का आशीर्वाद, इतनी हमारी कमाई है। जब उनसे पूछा गया कि कोई हिसाब किताब तो रखता होगा ना कि कितना पैसा आया, इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, जितने सनातनी उतनी कमाई, हिसाब आप लगा लो। बागेश्वर धाम के प्रमुख से जब पूछा गया कि वह लोगों से कहते हैं कि जितना चाहे दान दे दो, मकान, फ्लैट, घोड़ा, गाड़ी, एफडी, सोना चांदी दे दो, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, यह हमारा डिस्क्लेमर रहता है दरबार के पहले का। लोगों की जो भावना होती है कि गुरु परंपरा और साधु लोग दरबार को कमाई का जरिया बनाते हैं, लेकिन हम माइक पर ठोक कर बोलते हैं कि यहाँ कोई किसी तरह का फीस दक्षिणा नहीं लगता है। पर अगर तुम खुद को शिष्य मानते हो अपने आप को और हम गुरु हैं, आप गुरु परंपरा के अनुसार कुछ भी देना चाहो तो दे दो। उन्होंने आगे कहा कि लेना बुरा नहीं है, उपयोगिता बुरी है। उसको लेकर सदुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। कोई देता है तो हम गुरु के नाते लेते हैं। हम उस परंपरा में हैं जहां अंगूठा तक गुरु को दे दिया जाता है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, हमारा जीवन बहुत अभाव में गुजरा। एक छोटी कच्ची झोपड़ी थी, उसमें पिताजी, माँ, मैं, छोटा भाई और बहन, पांचों लोग उसी में रहते थे। उसी में भगवान का भी स्थान था। दादा गुरुजी निर्मोही अखाड़े के संत थे, तो उन्हें परिवार से ज़्यादा मतलब नहीं था। बड़ा अभाव में गुजरा हमारा जीवन। हमारा जीवन बहुत विचित्र स्थितियों में गुजरा, लेकिन अभाव से प्रभाव की महिमा बताई और आज प्रभाव ने अभाव की महिमा बताई। धीरेन्द्र की बचपन की बात करें तो खजुराहो मंदिर से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक गांव है, गढ़ा। इसी गांव में रामकृपाल और सरोज के घर साल 1996 में धीरेन्द्र पैदा हुए। धीरेन्द्र स्कूल के लिए निकलते, लेकिन मंदिर पहुंच जाते। छोटी उम्र से ही धीरेन्द्र धोती कुर्ता पहनने लगे थे। गाँव के लोगों का कहना है कि धीरेन्द्र बेहद गरीब परिवार से थे। परिवार कई बार मांग कर खाना खाता था। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री की वेबसाइट के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री का बचपन तंगहाली में बीता। कर्मकांडी परिवार था। पूजा पाठ में जो दक्षिणा मिल जाती, उसी से पांचों लोगों का परिवार चलता। धीरेन्द्र कुल 3 भाई बहन हैं। धीरेन्द्र सबसे बड़े हैं। बहन रीता गर्ग और शालिग्राम गर्ग धीरेन्द्र के बहन और भाई हैं। बहन की शादी हो चुकी है और भाई आश्रम का काम देखते हैं। गाँव के लोग आगे बताते हैं कि वो ज़्यादातर पंडिताई ही किया करते थे, पर हाँ, कभी कभार बैट बॉल भी खेलते थे। 8वीं तक की पढ़ाई गढ़ा के सरकारी स्कूल में हुई। धीरेन्द्र के दादा सेतुलाल गर्ग भी पूजा पाठ और धार्मिक काम करते थे। दादा से पंडिताई के गुण धीरेन्द्र ने सीखे और कम उम्र से ही पंडिताई करने लगे। एक वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं, हमें लगातार 3 बार सपने में हमारे दादाजी महाराज आए। हमसे अज्ञातवास पर जाने के लिए कहा। तब हम नहीं जानते थे कि अज्ञातवास होता क्या है। फिर हमें पता चला कि पांडवों ने भी किया था। तब हमें समझ आया कि अज्ञातवास से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। हम जब अज्ञातवास से लौटे तो दरबार लगाने लगे। लोगों का साथ मिलता रहा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।